कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। यदि मैथ में आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आते हैं ना, तो आपके 15 में 15 क्वेश्चन ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको पढ़ने कैसे हैं और फिर सोल्व कैसे करने हैं। यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि यदि मैं आपको 1000 रुपए देकर मार्केट भेजता हूँ और 3 या 4 आइटम मंगवाता हूँ, मान लिया 400 की एक, 300 की एक, 100 की एक, आप इतना तो हिसाब लगा लेते होंगे कि आपके पास शेष कितने रुपए बचेंगे। यदि आप इतना हिसाब लगा सकते हो तो 15 में से 15 नंबर के क्वेश्चन भी आप बिल्कुल एग्जाम में ठीक करके आ सकते हो। चलो, मैं आपको मैथ के 100 क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूँ। सोल्व कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन के साथ जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं साथ के साथ आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999 होती है। तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 1000 होगी। 999 नहीं हो सकती। 999 3 अंकों की हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? के अंतर को घटाओ इसमें से। 9999 से जब 1000 घटाओगे 8999 आपका बचेगा। क्लियर है जी? को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। बस ये तो बताना है। 15 से भाग दे दो, ये लो 15 से भाग दो। 15 15 पंजे 75। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 8999 को 15 से भाग देना है। 15 पंजे 75, बचे कितने? 5, 9 में से 5 जाकर कितने बचते हैं? 4। यहाँ पर 1 9 उतारा, 15 नम्मा 135, 135, बचे कितने शेष? 9 में से 5 जाकर 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 1, फिर 9 उतारा, फिर 15 नम्मा 135, फिर 135, 149, 135, कितने शेष बचेंगे? 14। 14 शेष बचे। पूछा क्या है? तो शेषफल याद करो। शेषफल 14 ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? 5 अंकों की दे सकता है। 5 अंकों की कितनी हो जाएगी? 99999। 4 अंकों की दे सकता है। कुछ भी पूछे, जैसे जैसे कहता है वैसे क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक नंबर पक्का है जी, ये तो आना ही आना है, फिक्स है। अब इसको अच्छे से समझ लो। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? 11 इकाई 11 इकाई 10 दाही और 12 सैकड़ा 1000 बराबर है किसके है? ये बताना है आपको। क्या बोल रहा है इसने? 12 सैकड़ा माइनस 1000 है, ये ध्यान रखना। ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस करने हैं। 11 इकाई, 11 इकाई को जब आप लिखोगे 11 इकाई, ठीक है जी। 10 दाही, 10 दाही का मतलब क्या हो? 10 लिखोगे दाही। 12 सैकड़ा, 12 लिखो, सैकड़े के लिए 2 जीरो लगा दो। इकाई के लिए 1 डिजिट, दाई के लिए 2 डिजिट, सैकड़े के लिए 3 डिजिट, मतलब 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। दोबारा बता देता हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपके। 11 इकाई, जब 11 इकाई की बात करें ना तो सिंगल लिखते हैं। 10 दाही, 10 दाई लिखा, 10 लिखो, दाई के लिए 1 जीरो बढ़ा दो। क्लियर है? 12 सैकड़ा, 12 लिखो, सैकड़े की 2 जीरो बढ़ा दो। अब हुआ होगी आपकी बात ये क्लियर। जोड़ो इनको, 1 1 2 1 3 1, 1311। माइनस करना 1000, माइनस 1000 कर दो। कितना बचा? 311। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात समझ में आई? इकाई के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, दाई के लिए सिंगल जीरो बढ़ाते हैं, सैकड़े के लिए 2 जीरो बढ़ाते हैं। अगर 1000 वाली बात होती तो 3 जीरो बढ़ाते हैं। जितने डिजिट लिखते हैं डायरेक्ट जोड़ घटा के गुना भाग करनी है बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 20 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनखंडों का अंतर बताने हैं। अब इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको आज। 15 जो बेसिक मेथड है बिल्कुल वो भी बताऊंगा साथ के साथ, और डायरेक्ट भी बताऊंगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्ट करना, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जिसे निकालना नहीं आता एलसीएम, वो सीख लेना। 5 से काटते हैं, 5 तिया, 5 से नहीं कटने का, 5 से काट लेते हैं। चलो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजो 25। फिर काटेंगे कैसे? 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, सिंगल ही कटेगा। सबसे पहले 5 की 5 में गुना करना, गुना करनी आसान हो जाएगी। 5 पंजो 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, एलसीएम कितना आया? 300। ये तो तरीका है बेसिक मेथड से एलसीएम निकालने का। 300 एलसीएम आया। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ एलसीएम। 15 20 और 25 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो मास्टर जी। बिल्कुल निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या का ऐसा मल्टीप्लायर जो तीनों से कटता हो वही आपका एलसीएम होता है। 25 दूनी 50, 50 20 से नहीं कटने का। 25 तिया 75, 75 20 से नहीं कटने का। 25 चौका 100,
100 20 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटने का। फिर डबल कर दो, 100 से 200 देख लो, 200 फिर आपका 15 से नहीं कटने का, 300 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कटेगी, वही आपका एलसीएम होता है। यहां तक बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, अब देखते हैं 300 एलसीएम आने के बाद क्या कहा है इसने। सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज, सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब एक बार एलसीएम निकालना है, एक बार एचसीएफ निकालना है। छोटे के लिए तो एलसीएम निकालते हैं और बड़े के लिए एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समाप्तवर्तक। उसका भी तरीका मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक से भी डायरेक्ट भी। पहले बेसिक से सिखाता हूं, देखिएगा। बेसिक से क्या होता है, एक डिजिट लिखते हैं, दूसरी को बीच में रख के भाग देते हैं, जो शेष बचता है फिर उससे पहले वाली संख्या को भाग देते हुए चले जाते हैं। 15 एकम 15, बचा कितना 5, 5 बचा शेष। अब 5 जो हमारा शेष बचा, अब दूसरी संख्या देखो, 15 उतार लो, ये 5 या 15, 15 पूरा कटता है, फिर 5 से 25 को भाग दो, पंजो पंजो 25, एचसीएफ 5 आएगा आपका। ये तो है बेसिक मेथड एचसीएफ निकालने का, महत्तम समाप्तवर्तक। डायरेक्ट भी बता दो सर, बिल्कुल बताऊंगा। ये लो 15 20 25 का एचसीएफ निकालना, ऐसा फैक्टर जो सब में बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो, फैक्टर बनाओ। 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 5, कॉमन क्या है सर 5 है, सभी में कॉमन है, और सबसे बड़ी संख्या वो ये एचसीएफ हो। बात क्लियर हुई? 5 एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, बेसिक से ऐसे निकालते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको डबल मेथड से एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करा के चलाऊंगा, बताऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, फिर बताना मुझे मैथ के क्वेश्चन से, जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता हो कि सर मैथ समझ में नहीं आता। ठीक है जी, क्या बोला है हम, इसने क्या बोला, 300 और 300 आया था एलसीएम, अंतर बताना है। एचसीएफ 5 आया था, अंतर बताना है। कितना बचेगा, 300 में से 5 जाके 295, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 201 गुना 105 में क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए, इनकी दोनों की गुना करके इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक, गुना करनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो 201 की गुना जब 105 में करोगे आप, कितना हो जाएगा आपका, ये 21,105 हो जाएगा गुना करके। ठीक है, आप भावी अध्यापक बनने वाले हो, इतनी गुना तो देखो आपसे आनी ही चाहिए। ठीक है, माइनस 21,171, जब 21,171 में से 21,105 घटाओगे, कुछ नहीं करना, देखो 21,105 ही घटा दो, उसमें से 105 ही घटा दो। ठीक है, 71 में से 5 ही तो घटाने हैं, जब 71 में से 5 घटाओगे 66 ही तो फालतू है। यही तो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी है, 1260 जो कहता है ना, करते चलो, 1260 विद्यार्थियों में जिसमें 2/3 लड़के हैं, 2/3 होता है 2/3, काटिएगा, 3 6 की 12, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0, 420, 420 की गुना जब आप 2 में करोगे, 420 की गुना 2 में करके 840 क्या आए आपके पास, 2/3 लड़के, ये आए बॉय। ठीक है जी, जब 840 लड़के हैं, कुल 1260 था, तो लड़कियां कितनी होगी, 420 आपकी लड़कियां होंगी, 420 आपके पास क्या होगी, लड़कियां। इतनी बात क्लियर हुई? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। लड़कियां, लड़कों की संख्या के 3/3, अब लड़कों की संख्या का 3/3, 840 का 3/3 निकालना है। 840 गुना 3/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 210, 210 की गुना 3 में करनी, 200 गुना 3 कितने होते हैं, 600, 10 गुना 3 कितने होते हैं, 30, कितने हो गए, 630। 630 कौन है, क्या बता रहे हैं, लड़कों की 2/3 संख्या खिलाड़ी है, ये आपके भाई खिलाड़ी है, ये क्या है, प्लेयर, पी लिख देता हूं मैं। ठीक है, खिलाड़ी है। और लड़कियों की संख्या के आधे भी, लड़की की संख्या 420 थी, 400 का आधा कितना होता है, 200, 20 का आधा कितना होता है, 10, 210 या बटे 2 कर लो, बात एक ही है, 210। ये लड़कियां खिलाड़ी है। पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी है। विद्यार्थियों में खिलाड़ियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, इनको दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का तरीका, 600 ये सर जी, 200 ये, 600 200 800, 30 ये, 10 ये, 30 और 10 40, 840 खिलाड़ी हैं टोटल, लड़के और लड़कियां मिलाकर। कुल कितने थे, 1260। घटाने का तरीका देखो, बताता हूं नेक्स्ट पेज पर। 1260 में से 840 घटाने हैं, देखो घटाने का तरीका, एक तो तरीका यही है, 1260 माइनस 840, घटाओ 0 2
यहाँ बचे कितने, 12 में तो 8 गए 4, 420, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 420। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी तो घटाना सिखाऊंगा। ये लो, ये तो आपने बिल्कुल बेसिक से सीख लिया। मैं आपको डायरेक्ट घटाना सिखाता हूँ। 1260 में से आपको घटाना 840। ये 1200 में से 800 जाकर कितने बचते हैं बच्चों, 400। 60 में से 40 जाकर कितने बचते हैं, 20। इसका मतलब 420। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आ रहा है ना मैथ समझ में। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है बच्चों, यदि आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। मनी के हिसाब में, पैसों के हिसाब में तो कोई कमजोर नहीं होता बच्चों। अगर यदि मैं आपको 50,000 रुपए दे दूं ना, 1 रुपए का हिसाब निकाल दोगे। 9/4 में कितने, 3/8 है। 9/4 लिखेंगे, 3/8 इसके कर देंगे। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। 9 है 72, 4 तिया 12, 12 छिक 72, 6 है जी सर जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक नंबर ये है, पक्का पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीना ने एक सब्जी की दुकान में 3 किलो 650 ग्राम, 3 किलो 650 ग्राम को पूरा लिख लो ग्राम में, 3650 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इतना आप सभी को पता है। 1 किलो 800 ग्राम, 1800 ग्राम लिखेंगे जी, मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं सभी को। टमाटर खरीदे, प्याज का भार टमाटर के भार का कितना अधिक है। चलो गलत कर दिया हमने, पहले भी पढ़ लेते, घटा के लिखते, लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। 3650 ग्राम, 1800 ग्राम कितना अधिक है पूछ रहा। जब आप 3650 ग्राम में से 1800 ग्राम घटाओगे, तब आपके हिसाब पास आएगा 1850, मतलब 1 किलो 850 ग्राम। 1 किलो 850 ग्राम राइट आंसर होगा। ये तो बिना करे ही क्लियर हो जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, इसमें से ये घटाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक मानचित्र, 1 नंबर पक्का है जी, ये भी लिख लो बस, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आगे कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो 99.9% आएगा, ये बात समझ लेना बस। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर है। जब आधा सेंटीमीटर 225 है, तो इसे डबल करके पूरा सेंटीमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी डबल कर दो। ये कितना हो जाएगा, 200 दूनी 400, 25 दूनी 50, 450। 1 सेंटीमीटर बराबर 450 है। अब देखो कितना बेहतरीन तरीका। तो नगरों के बीच की दूरी 1800 है, 1800 इससे कितने गुना, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, 4 गुना है, 1 की गुना 4 में कर दो, 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा दोबारा बता देता हूं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। यहां पर आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर है। आधे को मैं पूरा कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, डबल करके 1 सेंटीमीटर बन गया, तो इसको भी डबल कर दो, 450 हो गए। 1 सेंटीमीटर का मतलब 450। अब मुझे पता है 45 का पढ़ा आता है मुझे, या डबल करना आता है, डबल डबल तिबल चुगल करना आता है। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, जीरो जुगी तो कितने गुना है, 4 गुना, तो 1 की गुना 4 में करके 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 7 सही 1/2, क्या कह रहा है, 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से सैकड़ों की संख्या के बराबर है। कोई बात नहीं, बताते हैं इसको भी भाई बच्चों। 7 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ आपका, 7 सही 1/2 का मतलब होता है 15/2। ये सर कैसे होता है, अब बताता हूँ कैसे होता है। देखो 7 दूनी 14, 15, 15/2, यहाँ तक क्लियर है। 15/2। अब एक दिन में मिनट कितनी होती है, 24 होती है सर। 24 नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो इसका मतलब एक दिन में मिनट कितनी हुई, 1440। ये बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15/2 गुना 1440, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 720, 720 की गुना करोगे 15 में, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 105 और 30 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये आपका 10800, 10,800 हो जाएंगे। बटे 60 कर दो, जीरो तो जीरो, 6 कम 6 बचे 4, 6 6 6 48, जीरो कितना जाएगा, 180। 180 मिनट आया है, कहीं में बताना मुझे, 180 मिनट आया है, बताना मुझे घंटे में, तो इसे 60 से भाग दे दो, 6 के 18, 3 घंटे, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएं इतनी 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 में रखे जाते हैं जा सकते हैं निम्न है। कोई बात नहीं, घन की भुजा क्या होती है बच्चों, भुजा स्क्वायर। ये 30 सेंटीमीटर दे रहा,
तो इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आई। बस इसी की क्यूब कर दो, भुजा क्यूब होती है ना, घन की भुजा क्या होती है, ए क्यूब, ए का मान 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, ये कितना हो जाएगा 0.027 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, है क्या ऑप्शन में? नहीं, अच्छा क्या पूछा, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले, अच्छा ये इसकी डिजिट भी तो दे रखी है इसके अकॉर्डिंग तो निकालना। ये तो हमारा क्या आया था बच्चों, ये हमारे घन का आयतन आया है। क्या आया है, आयतन, घन का आया है सिर्फ, ये अभी तो आधा रह रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, 0.027। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो घनाभ का आयतन होगा बच्चों वो क्या होगा, लंबाई गुना एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब इन सभी की गुना करोगे आप निकल कर आएगा 69.984। ठीक है, और वो हमारा कितना आया था घन का आयतन 0.027। जब इसको इससे कट करोगे आप तो 2592 घन आ जाएगा 2592, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी में अक्षरों एच और ई में समकोण की कुल संख्या। एक क्वेश्चन फिक्स है जी, ये वही रिपीट क्वेश्चन, डिजिट चेंज मिलेगी, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, आने में वही जो तो यदि आप सी टेट का पेपर क्लियर करना चाहते हो ना, जितने भी स्टूडेंट सी टेट का पेपर लास्ट टाइम क्लियर नहीं कर पाए होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे वो तो बात अलग है, जिन स्टूडेंट के मैथ में 10, 8, 12 नंबर हो या 6 नंबर हो, वही स्टूडेंट सी टेट के पेपर करने से रुकता है। यदि आप एवरेज भी 15 के लगभग भी 15 पेडागोजी वाले में और 15 थ्योरी वाले में 30 में से 15, 16, 17, 18 तक भी ले आए ना, किसी भी कीमत पर आपका सीटेट ऐसा हो जाएगा कि फेल नहीं हो सकते आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहने का तात्पर्य मैथ में 15, 18, 20 तक भी ले आए ना, सीटेट बड़े आसान तरीके से फर्स्ट टाइम में निकलेगा आपका। चलो जी, समकोण बताने हैं। अच्छा एक बात बताओ, एच कैसे बनता है, एच समकोण होता है 90 डिग्री का, 90 वो किसी में भी पूछ ले वो निकालना सिखा रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन में। ई बनता है आपका ऐसे 90 डिग्री का, देखो कहां कहां एंगल बने, पेन चेंज कर लो। सबसे पहले एक तो ये बनना है सर 90 डिग्री का, बॉक्स बनाऊंगा काउंट करते रहना, उसका मतलब एक है, एक ये हुआ, एक आपका सर ये हुआ 2, एक आपका ये हुआ 3, एक ये हुआ आपका 4, कुल कितने हैं 4 तो एच में है, इसमें काउंट करते हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4, 4 इसमें 4 इसमें, टोटल 8 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही निकालना है। यदि ए वाला क्वेश्चन पूछेगा, ए वाले में फिर आपको समकोण नहीं बोलने का, ए वाले में यहां पूछेगा 45 डिग्री के हिसाब से। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताओ। देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू वर्ग की भुजा या 4a बोलते हैं। 120 दे रखा, 120/4 होगा जब, तो 30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कितना है 30 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई क्या होगी बच्चों, एल बराबर 2a है, 2a है 30 गुना 2 कितना आ जाएगा, एल 60 आ जाएगी। क्लियर है, 60 आ गई, यहां तक क्लियर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। आयत का परिमाप कितना दे रखा है 156, डायरेक्ट करता हूं, ये लो 156 बराबर क्या होगा 2, 60 प्लस बी। अच्छा एक बात बताओ, ये बी है 60 नहीं है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 2 है 156 है, ये 2 मतलब गुना करके 156 आया होगा, गुना करके क्या आया होगा 156 आपका आया होगा। यदि मैं यहां पर ऐसा क्या लिखूं, इसका अद्धा कितना हो 7, 78, यहां क्या लिखूं जो 78 आ जाए। अरे भाई साहब यहां पर क्या लिखूं, ये सारा 78 होना चाहिए, क्यों जी 78 गुना 2 बराबर 156 हो, 78 कब आएगा 60 में क्या जोड़ू, 18 जोड़ने, काटने की आवश्यकता नहीं होती। बी हमारी आई 18 निकल कर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करोगे 900, 30 का स्क्वायर करोगे 900। अब आयत का क्षेत्रफल निकाला एल इंटू बी, 60 गुना 18 बराबर कितने हो जाएंगे 1084, बस 1084 में से 900 घटा दियो, वर्ग का क्षेत्रफल 180 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओ बी नहीं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।